जोहार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल IRPR स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था विधायिका, जिसे विधानमंडल भी कहते हैं, उसके बाद विधानसभा और उसकी कुछ चर्चाएं हम लोग ने की थी। आज का सेशन उससे आगे। सेशन शुरू करने से पहले जो इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विधायिका, जिसे विधान मंडल भी बोलते हैं। दोस्तों, विधानमंडल भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। दोस्तों, विधानमंडल जिसे विधि बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, विधानमंडल का एक पार्ट विधानसभा। विधानसभा आर्टिकल 170, विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168, विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। विधानसभा में टोटल वर्तमान में 81 सीट है दोस्तों, 81 सदस्य अभी हैं दोस्तों, जिसमें से जनरल 44, SC 9, ST 28, टोटल मिला के 81 होता है दोस्तों, जो वर्तमान समय में अभी है। इसके अलावे एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी था दोस्तों, लेकिन वर्ष 2019 में संसद में 125वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर 104वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। अब इसमें क्या वर्णन किया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें प्रावधान किया गया SC एवं ST का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 10 वर्षों के लिए। लेकिन इसमें एंग्लो इंडियन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अतः वर्ष 2019 के बाद एंग्लो इंडियन, जिसे राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, आर्टिकल 333 के द्वारा दोस्तों इसका प्रावधान समाप्त किया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। हमने बात की विधानसभा वर्तमान समय में 81 सीट है दोस्तों, 81 सदस्य प्लस 1, जिसे राज्यपाल मनोनीत करते थे। कौन मनोनीत करते थे? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 333 के द्वारा दोस्तों। लेकिन जब विधेयक 125वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 125वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया दोस्तों? वर्ष 2019 में। वर्ष
2019 में। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एससी एवं एसटी का आरक्षण विधानसभा में जो था दोस्तों, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। अर्थात अब ये आरक्षण विधानसभा में एससी एवं एसटीओ के लिए कब तक लागू रहेगा दोस्तों, वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक विधानसभा में एससी एवं एसटी की सीट की आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन इसमें एंग्लो इंडियन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। अतः वर्ष 2019 के बाद एंग्लो इंडियन का प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो गया है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विधानसभा के कार्य। विधानसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं, यह कौन कौन सा कार्य करता है। तो ये टोटल 5 कार्यों को करता है दोस्तों। पहला कार्य है विधायी कार्य, जिसे विधि बनाना बोलते हैं, वो कानून का निर्माण करना दोस्तों। दूसरा है वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य करता है दोस्तों। तीसरा कार्यपालिका कार्य, चौथा संविधान संशोधन, और पांचवा राष्ट्रपति निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी विधानसभा भाग लेता है दोस्तों। अब इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला है विधायी कार्य। विधायी कार्य, विधानसभा विधानमंडल का एक अंग होने के कारण यह विधायी कार्य भी करता है दोस्तों। विधि बनाता है, कानून बनाता है। किन किन विषयों पे विधि बनाता है दोस्तों, तो 2 विषयों पे विधि बनाता है दोस्तों। पहला राज्य सूची, राज्य सूची, और दूसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। पहला राज्य सूची पर विधि बनाता है दोस्तों, दूसरा समवर्ती सूची पर विधि बनाता है दोस्तों। विधानसभा में राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर विधि बनाने के लिए दोस्तों, विचार करने के लिए राज्यपाल के द्वारा वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाता है दोस्तों। सत्र कितने बार, वर्ष में 2 बार। और ये 2 सत्र कौन से कौन होते हैं दोस्तों, पहला है शीतकालीन और दूसरा है मानसून सत्र दोस्तों। और ये दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी साल में विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, और वो 2 सत्र हैं, एक शीतकालीन सत्र, दूसरा मानसून सत्र। और इन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है दोस्तों, मात्र 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है दोस्तों। विधानसभा में राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पे साल में 2 बार राज्यपाल के द्वारा सत्र बुलाए जाते हैं। शीतकालीन, मानसून, अधिक समय अंतराल 6 माह। लेकिन विधानसभा में जितनी भी बातें होती है, विधेयक होती है, वो कानून का रूप तभी लेता है दोस्तों जब अंतिम रूप से उस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। राज्यपाल का हस्ताक्षर, अंतिम रूप से किसका हस्ताक्षर दोस्तों, राज्यपाल का। और जब राज्यपाल अपना हस्ताक्षर, अपना मुहर लगा देते हैं,
तो ये कानून का रूप ले लेता है दोस्तों, कानून का रूप। दूसरा बिंदु है वित्तीय कार्य। विधानसभा को वित्तीय कार्य करने का भी अधिकार है दोस्तों। विधानसभा में धन विधेयक लाने से पहले धन विधेयक लाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है दोस्तों, और राज्यपाल के अनुमति के बाद विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है और उस पर चर्चा होती है। विधानसभा में विधेयक पेश करने के बाद यह विधेयक को विधान परिषद भेज दिया जाता है दोस्तों, विधान परिषद। धन विधेयक कहां आता है दोस्तों? विधानसभा में। कहां आता है? विधानसभा में। विधानसभा में किसकी अनुमति से दोस्तों? राज्यपाल की अनुमति से। किसकी अनुमति? राज्यपाल की अनुमति से। उसके बाद धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने के बाद कहां भेज दिया जाता है? विधान परिषद में। और विधान परिषद को इस विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिनों का समय दिया जाता है दोस्तों। 14 दिनों का। कितने दिनों का? 14 दिनों का। जो विधेयक विधानसभा में पारित होके विधान परिषद को जाता है, उस विधान परिषद में उस विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिनों का समय दिया जाता है। यदि 14 दिनों में विधान परिषद इस विधेयक को पारित कर देता है तो ठीक है, नहीं तो इस 14 दिनों में विधान परिषद इस विधेयक को पारित करके अगर इसमें कुछ संशोधन का प्रावधान करता है, बात करता है या उसके लिए भेजता है, तो यह मानना ना मानना विधानसभा पे निर्भर करता है दोस्तों। विधान परिषद अगर धन विधेयक पे कुछ सुधार की बात करता है तो उसे मानना ना मानना विधानसभा पे निर्भर करता है। अगर 14 दिनों के भीतर विधान परिषद धन विधेयक को पारित नहीं करता है, इस पे विचार नहीं करता है, तो 14 दिन के बाद उस धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है दोस्तों। इसके लिए कोई भी प्रावधान की बात नहीं की जाती है, यह स्वतः हावी हो जाता है। जल्दी से नोट करें। इसके अंतर्गत राज्यपाल के पूर्व अनुमति से, राज्यपाल के अनुमति से राज्य सरकार विधानसभा में अनुच्छेद 202 के तहत बजट पेश करता है दोस्तों। अनुच्छेद 202 के तहत बजट पेश करता है और विधानसभा में इस बजट पे चर्चा होती है। विधानसभा में इस बजट पे चर्चा होती है दोस्तों। आगे है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य के सरकार विधानसभा में बजट को पेश करते हैं, तो कौन सा विधेयक है दोस्तों? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से विधेयक को लाते हैं दोस्तों। अब आगे संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, इसी के अंतर्गत दोस्तों संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए विधानसभा से अनुमति लेनी होती है। अंत में यह अनुमति के बाद राज्य सरकार संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं और जो भी समस्या हो उसका समाधान राज्य स्तर पे कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा बिंदु है कार्यपालिका। विधानसभा को कार्यपालिका कार्य भी करना पड़ता है दोस्तों। इसके अंतर्गत विधानसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। कार्यपालिका कार्य करने के लिए
विधानसभा को अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों कहने का मतलब 81 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है। ये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं मंत्री परिषद राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। चौथा बिंदु है संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान को जीवित रखने के लिए अनुच्छेद 368 एवं भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया दोस्तों। संविधान को जीवित रखने के लिए संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 एवं भाग 20 में वर्णन किया गया है दोस्तों। संविधान संशोधन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछता है कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में है, तो हमारा जवाब होगा अनुच्छेद 368 एवं भाग 20। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, संविधान संशोधन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। अब अगला बिंदु पे बात करते हैं हम लोग। अगला बिंदु है राष्ट्रपति निर्वाचन। राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड निर्वाचन मंडल से लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड निर्वाचन मंडल से। और राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचन एवं चुनाव, निर्वाचन या चुनाव बोलिए दोस्तों, चुनाव में संसद के एवं विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं दोस्तों। संसद एवं विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? प्रथम संसद के सदस्य एवं दूसरे हैं विधानसभा सदस्य। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर, जय झारखंड।